NH-24 सीतापुर शाहजहांपुर मार्ग पर शहर से बाहर निकलते ही ये लिशिया पार्क के थोड़ा आगे ग्राम बडोरा और क्लार्क नगर का हिस्सा आता है, जहां पर सड़क किनारे काफी खाली जगह पड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से नगर पालिका परिषद सीतापुर इस स्थान को कूड़ा डंपिंग प्लेस के रूप में इस्तेमाल कर रही है। नगर पालिका की बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरे शहर से इकट्ठा किया हुआ कूड़ा यहां लेकर आती है और उसके बाद उसे जलाया भी जाता है। यहां पर पूरे दिन आग का धुआं ही धुआं दिखाई देता है, जिससे आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए भले सरकार, कोर्ट और अधिकरण तीनों सख्त हो, लेकिन सीतापुर में लापरवाही के चलते इस पर रोक नहीं लग पा रही है। फिलहाल रोजाना जलाए जा रहे कूड़े के धुएं और राख से आसपास के गांव में रहने वाली बड़ी आबादी का जीना मुश्किल हो गया है। अभी हमें सीतापुर की आबादी एरिया से 1 किलोमीटर दूर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो धुआं उठ रहा है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ना कोई फिल्मी सीन है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सीतापुर से नगर पालिका गाड़ियों में भर भर कर कूड़ा फेंकती है, जबकि एनजीटी का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप कूड़े में आग नहीं लगा सकते। जिस तरह से धुआं आपको दिखाई पड़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां से तैयार हो रही हैं। कि एटमॉस्फेयर वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है उससे बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी हो रही है, जिससे लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। अगर फेफड़े की बात की जाए, धुआं सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हेल्थ की बात की जाए, छोटे छोटे बच्चे या आम जनमानस सबको नुकसान पहुँच रहा है, गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जीवन शैली पर। आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर जो आम जनमानस हैं, जब गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा फेंकने के लिए, जब उनसे वो ऑब्जेक्शन या रोक करते हैं या पूछते हैं तो उनकी कहीं नहीं सुनी जाती है। और देख सकते हो एक तरफ से कितना भयंकर कूड़ा जल रहा है। यहाँ पर आते हैं, बस कागजी अपनी कार्रवाई करके शहर से कूड़ा दूर करके आम जनमानस को परेशान करने के लिए यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं। सब यहाँ कूड़ा के ढेर के पास लगे हुए गांव हैं, वहाँ के जितने लोग हैं सभी बहुत परेशान हैं। सबका कहना कि यहाँ पर जब सांस लेते हैं तो लगता है दम घुट रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आबादी एरिया की बात की जाए तो पास में ही घर बने हुए हैं। 500 मीटर 1 किलोमीटर सटा हुआ गांव पीछे बड़ौरा, यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जबकि जो गाइडलाइंस है वेस्ट मैनेजमेंट का 1 भी % यहाँ पर जो है नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार का वेस्ट मैनेजमेंट को धता बता रहे हैं, यहाँ पर कूड़ा फेंक कर आग लगा रहे हैं। लोगों की जो है जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारे साथ में यहाँ जो कूड़े के ढेर में आग लगी, धुआं जो वातावरण बहुत ही दूषित हो रहा है, तो आसपास के लोग, स्थानीय लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं भैया आप कैसे, हम देख पा रहे हैं कि हम खड़े तो हमें खड़े होने में समस्या हो रही, दम घुट रहा, तो आप लोग कैसे मतलब इतने दिन से रह रहे हैं, क्या मतलब आप पहुँचे, किसी शिकायत किए तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला है, किस तरह का कुछ बताएं, या क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? समस्याएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर से मतलब धुआं फैला हुआ है चारों तरफ। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। 2 मिनट लगातार बोल नहीं सकते, मतलब गले में फांसे आ जाती हैं, इतनी समस्या यहाँ पे है। और शिकायत की बात रही तो 1-2 बार ट्वीट भी किया गया है। यहाँ पे बाकायदा पुलिस आई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई हैं और राजेश वर्मा सांसद, मतलब सबको सूचित किया जा चुका है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि कूड़ा कब बंद किया जाएगा, कब नहीं बंद किया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे मतलब कोई सरकार का कोई सही रवैया नहीं है। और भाजपा सरकार का कहना है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, इस कदर से स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है कि यहाँ के क्षेत्र के गांव में कम से कम 50-60 लोग एक्सपायर हो चुके हैं इस धुएं के चलते हुए। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, आप देख सकते हो कि लोग खड़े हैं, बराबर खांस रहे हैं। जैसा कि धुआं सेहत को बहुत हानि पहुंचाता है। मैं दिखाना चाहूँ छोटे से ऊपर, मैं चाहता हूँ कैमरा में से दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं छत पर, धुआं चारों तरफ। हमारे साथ भैया खड़े, वो अपना मुंह ढकने का प्रयास कर रहे हैं इतनी देर में ही। जी भैया, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम बड़ौरा में। आप, हम देख पा रहे हैं कि आप अपना मुंह ढक रहे हैं, तो ऐसे ही जो बच्चे हैं, बूढ़े, खासकर बुजुर्ग जो हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं धुआं। क्या ऐसी समस्याएं हो रही हैं आपके गांव में? हमारे गांव में इसकी समस्याएं बहुत हो रही हैं सर, क्या बताएं। इसके लिए बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। मैं इसकी शिकायत भी कई लोगों से, सांसद वांसद से, सबके से हो चुका है, मगर क्या करें, दिक्कत इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं पर आपने इस विषय को लेकर लिखित शिकायत दी है? लिखित शिकायत अभी तक नहीं दिया। अच्छा, मगर हमारे गांव में सांसद खुद आए थे तो उनसे बोले थे 2 दिन में करवा दूंगा। अब प्रशासन में, अब जब सांसद जी आए हैं तो उनसे शिकायत किससे करने जाए अब?
तो आप देख सकते हो, जब अभी ये लोग बता रहे थे कि जो कूड़ा डालने वाली गाड़ियां आती है उनको कुछ कहते हैं या समझाते हैं तो लोग कुछ धमकी देते हैं, क्या देते हैं आप बताएं जरा। जेल में डाल देंगे, धमकी अच्छा। देते हैं, अच्छा। अरे यार गैर कानूनी काम तुम लोग करोगे, जेल में डाल देंगे, ये है वो है। नहीं, किस तरह का गैर कानूनी काम आप लोग मतलब उनको मना करते हो कूड़ा हम मत लोग कूड़ा जलाएं, डालने दम को मना घुटता करते है। हैं, हाँ दम घुटता है, इसीलिए मना हम करते लोग हैं। कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, बाकायदा इज्जत से हम कहते हैं भैया आप अपने बड़े जो आला अधिकारी हैं उनको बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे। और उसके बावजूद भी जब एक दो गाड़ी आती है तो यहाँ मतलब गुंडई से कहते हैं तुमको जो करना है करो, हम कूड़ा यहीं डालेंगे और जिसको बताना है उसको बताओ, यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। और आप अभी देख ले एक दो घंटे बाद यहाँ ना ये जो धुआं है बहुत बड़ी प्रचंड आग का रूप ले लेगा। यहाँ पे कल शाम को आप बताएं इतनी तेज से लपटें हो रही थी, आसपास आग लगने की संभावना है। यहाँ पे अभी तो गेहूं कट गए हैं, अभी भाई ने बताया था कि हमारे गेहूं जलने लगे थे, ये बात हकीकत है। रात को 11 बजे लगभग वीडियो भी है उसका, बकायदा वो वीडियो ट्वीट किया गया था, उससे गेहूं जल रहे थे। अगर टाइम से फायर ब्रिगेड ना आता तो फिर पूरा सब इतना क्षेत्र जल जाता। जैसा आप समझ रहे हो कि जन हानि, धन हानि और सेहत हानि, तो ऐसा कुछ आपको नुकसान गांव में हुआ है धुएं के लिए जो आप बताना चाहें इस प्रकार का। धुएं से नुकसान इस कारण का हुआ है कि हमारे गांव में 4 लोग एक्सपायर हो गए और भी कम से कम 5-6 लोग इस चक्कर में है कि कभी भी उनके दम घुट सकता है इस धुएं की वजह से। जैसा आप सुन रहे हो कितना स्थानीय लोग परेशान हैं यहाँ पर। ये लोग, ये पास में ही बड़ौरा गांव है, मतलब वो आप देख रहे हो खड़े हैं तो खांस रहे हैं, छोटे बच्चे रह रहे हैं, हमें भी बोलने में समस्या हो रही गले में। और यहाँ पर जो नगर पालिका के आते हैं गाड़ी वाले, अगर उनसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कूड़ा ना डाले, आग ना लगे, या अपने अधिकारियों से कहे, बोलते हैं बहुत आराम से कायदे से बात करते, तो उन पर वो इन लोगों को धमकी देते हैं कार्रवाई करेंगे, अगर यहाँ पर रोक टोक करो कार्रवाई करेंगे और अंदर करा देंगे। यहाँ तक ये हालात ऐसे बनेगा समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत। फिलहाल आप देखते रहे S34 न्यूज सूरज तिवारी के साथ। इस पूरे मामले में जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दूसरे स्थान पर कूड़ा प्रबंधन के लिए स्थान का चयन किया गया है, जल्द ही वहां इसे स्थानांतरित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नगर पालिका परिषद सीतापुर में प्रतिदिन 50 से 55 मीट्रिक टन का कूड़ा जनित होता है। ये कूड़ा शुरू में हमारे जो हम लोग को जो निःशुल्क भूमि जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, वहाँ पर लैंडफिल साइंटिफिक लैंडफिल साइट के रूप में टेढ़वा चिड़ौरा नामक स्थान पर 3.5 हेक्टेयर में हम लोग उस कूड़े का निस्तारण करते थे। हाल ही में लीगेसी वेस्ट निस्तारण के तहत में हम लोगों ने उस कूड़े को निस्तारित कर दिया और टेढ़वा चिड़ौरा में कोई भी कूड़ा नहीं डाला जाता। अब बात आती है कि शहर का कूड़ा जाएगा कहाँ, तो इस संदर्भ में हमें जिला प्रशासन से एक ज़मीन अलॉट हुई जिसका नाम है धनई खेड़ा, और वो NGT के नॉर्म्स के भी बिल्कुल अनुपालन में है, और ये 3.28 हेक्टेयर की ज़मीन है जो हमें अलॉट हो गई है। इस ज़मीन पर धनई खेड़ा में अब हमारा जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, वहाँ पर हमारे शहर का कूड़ा जाएगा और बाकायदा उसको सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करके वहाँ पर उससे वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट किया जाएगा। लेकिन जो वहाँ तक पहुँच का मार्ग है वो 3200 मीटर का है, तो हम लोग को 3200 मीटर की वहाँ रोड बनानी है और 5 मीटर उसकी चौड़ाई रखनी है ताकि बड़े वाहन भी वहाँ पर जा सकें। इसलिए संक्रमण का दौर है, तो हम लोग को एक और ज़मीन मिली हुई थी क्लार्क नगर में, जहाँ पर हम लोग को अस्थायी रूप से हम अभी वहाँ पर कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। जैसे ही हमारी इस दूसरी वाली साइट धनई खेड़ा तैयार हो जाएगी, और चूँकि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट CNDS हरदोई शाखा जल निगम को लगाना है, तो वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अभी उनकी SLTC नहीं हुई है। तो एक बार वो हमारे क्लेम में आ जाएगी और हमारे पास उसका अप्रोच रोड बन जाएगा, तो वो फिर कूड़ा वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी अस्थायी रूप से कूड़ा वहाँ डाला जा रहा है। जहाँ तक रही लोगों के समस्याओं की बात में, तो उसे मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पर बायोकल्चर का छिड़काव, वहाँ पर जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वाटर टैंकर आदि वहाँ भेजते हैं। 3 लोग की हमने ड्यूटी भी लगा रखी है। इसके बावजूद भी यदि कोई कमियाँ रह जाती हैं तो नगर पालिका उसको 100% दूर कराने के लिए तत्पर है, और यदि कोई इस दौरान किसी और तरह की बातें करता है तो वो अनधिकृत है।